हेलो एवरीवन, दिल्ली से निकल रहे हैं महाराष्ट्र के लिए, जहां इस ट्रिप में 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, ट्रैकिंग करेंगे, बहुत सारे मंदिर एक्सप्लोर करेंगे और बहुत कुछ होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहना। आज का सफर है सेकंड एसी में। कुछ लोग जानना चाहते थे कैसी होती है, तो देखिए 2-2 सीट साइड में होती है, मिरर लगा होता है, एक टेबल है छोटा सा, 2 सामने की तरफ होती हैं और कर्टेन्स लगे होते हैं। तो खाते पीते मजे करते हुए हम रात को 1 बजे नासिक रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। बहुत रात हो गई थी तो कैब वाला भी नहीं आया, तो आज हमने नाइट स्टे यहीं पर किया। अगर आप यहीं से त्र्यंबकेश्वर जाना चाहते हैं तो पहले त्र्यंबक नाका आ जाइए, या फिर रेलवे स्टेशन से ही आपको टैक्सी वगैरह मिल जाएंगे, या फिर बस स्टैंड आ जाइए जहाँ पर 75 रुपए में बस, या फिर शेयरिंग ऑटो 150 से 200 रुपए में मिल जाएगा। मॉर्निंग में फटाफट से रेडी होकर बड़े ही उत्साह के साथ हम लोग निकल पड़े हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए। हल्की हल्की ठंड है तो बड़ा ही प्यारा मौसम हो रखा है, हल्की हल्की धूप निकली हुई है। सामने शिखर दर्शन कर लीजिए, उसके बाद हम मंदिर में चलेंगे। ये यहाँ की मार्केट है, मैं दिखा देती हूँ। यहीं पे खाने पीने का, पार्किंग वगैरह, ऑटो वगैरह सबकी सुविधाएं आपको यहाँ पे बहुत इजीली मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको करना है यहाँ पर स्नान, जिसके लिए कुशावर्त कुंड है, वहाँ आ जाइए, इसमें स्नान करना है। उसके बाद अगर आपको प्रसाद वगैरह लेना है तो वहीं पर मिल जाएगा, मंदिर के पास में ही। तिलक लगवाइए और चलिए दर्शन के लिए। ये है मंदिर का उत्तर महाद्वार। फिलहाल यहाँ पर एंट्री बंद है तो थोड़ा सा आगे जाएंगे, और अगर आपको फ्री में ही दर्शन करने हैं, यानी कि नॉर्मल लाइन में लग के, तो आगे चले जाइए। और अगर आपको वीआईपी दर्शन चाहिए कि थोड़ा सा हमें जल्दी दर्शन करने हैं, तो आइए देवस्थान ट्रस्ट पर। यहाँ पर आपको 200 रुपये की टिकट मिल जाएगी, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिलती है। लेकिन भीड़ कभी कभी इतनी ज़्यादा होती है कि इस लाइन में भी आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। अगर आपको और भी जल्दी है तो 25 रुपए की टिकट ले लीजिए, जिससे आपको 15 से 20 मिनट में दर्शन करा दिए जाएंगे। तो हम लाइन में लग गए हैं। पहले तो देखा कि बहुत कम भीड़ है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए भीड़ का कुछ ऐसा हाल था, हम लोग भी लाइन में लग गए औरों की तरह। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था। बहुत बार ऐसा होता है कि 6 से 7 घंटे भी लग जाते हैं दर्शन करने में। इसके लिए यहाँ पर बैठने की और पानी की पूरी सुविधा की हुई है, और साथ साथ अंदर पूजा भी चलती रहती है। कभी श्रृंगार दर्शन होते हैं, कभी आरती होती है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से वेटिंग काफ़ी लंबी हो जाती है और 6-7 घंटे भी लग जाते हैं। किसी का 1-2 घंटे में ही दर्शन हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर बैठने के लिए सुविधा है, आप आराम से जाकर दर्शन कर सकते हैं। और हम मंदिर के द्वार तक पहुँच गए हैं, और ये अंदर गर्भगृह का कुछ नज़ारा दिखा देती हूँ मैं आपको। अंदर ही पूजा वगैरह भी होती है यहाँ पे, यहीं बैठ के आप पूजा भी कर सकते हो अगर किसी पंडित जी से पूजा करानी है। उसके बाद दर्शन करने के लिए आपको सामने एक मिरर दिखाई देगा, उसमें दर्शन कराते हैं, क्योंकि जो मेन शिवलिंग है वो नीचे की तरफ रहता है, तो सब लोगों का ध्यान नहीं जाता, तो आप मिरर या फिर सामने देख के भी दर्शन कर सकते हो। तो भगवान की कृपा से हमारे सिर्फ 1.5 घंटे में बहुत प्यारे दर्शन हो गए थे। उसके बाद हम लोग बाहर आए। दर्शन करके जो सुकून मिला, कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। क्योंकि ये वाला ज्योतिर्लिंग ना वैसे भी सबसे अलग है, जितने भी ज्योतिर्लिंग है 12, उनमें सबसे अलग ये वाला है। मैं स्टोरी बाद में बताऊंगी इसकी। तो हमारा खाना वाना भी हो गया था, हमने महाराष्ट्रियन डिश ट्राई करी है। महाराष्ट्र में आके तो खाना बनता है वहाँ का लोकल फूड। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है अपना ट्रैक। तो ट्रैक हमारा है ब्रह्मगिरी पर्वत पर, ब्रह्मगिरी या फिर ब्रह्म पर्वत भी आप इसको बोल सकते हैं। ये मेरी लाइफ का पहला ट्रैक होने वाला है, और ये जो ट्रैक है ना वो टोटली त्र्यंबकेश्वर मंदिर की कहानी से जुड़ा हुआ है। तो वही एक्सप्लोर करने हम जा रहे हैं कि कितना सच है, कितना झूठ है, क्या कुछ है ऊपर। बहुत कुछ बता रहे हैं देखने दर्शन करने लायक, तो उसी की इच्छा लेके हम मन में गए हैं। तो ये पहला पहला ट्रैक है, और 850 सीढ़ियाँ रहेंगी इस ट्रैक में, लेकिन सीढ़ियाँ स्टार्ट होने से पहले भी काफ़ी लंबा ट्रैक है। कितने रुपए की टिकट है यहाँ? 20 रुपए की एक। 20 रुपए पर है टिकट है यहाँ पे। आपको टिकट लेनी है, उसके बाद आप आगे जाओगे। रास्ते में छोटी छोटी दुकानें हैं खाने पीने की, कितना बढ़िया। बस ऐसे छाँव रहे ना तो ठंडी ठंडी हवा चलती रहेगी, मजा आता रहेगा ट्रैक करने में। कहीं कहीं पे नॉर्मल रास्ता है और कहीं कहीं पे ऐसे स्टेयर्स हैं, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो मेरे को तो अभी तक तो सांस चढ़ चुके हैं बढ़िया वाले, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि मेन ट्रैक तो अभी बाकी है। मेन रास्ता जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो अभी भी बाकी है। इतना चल के जाने के बाद भी अभी देखते हैं आगे कैसा रास्ता आने वाला है। ट्रैकिंग के लिए जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये डंडा ले लेना, ये आपका बहुत सारा बनेगा चढ़ने उतरने में दोनों में। बाकी आप पानी की बोतल ले लेना, जैसे जैसे ऊपर जाओगे पानी महंगा होता चला जाएगा। अगर वजन उठा सकते हो तो हल्का फुल्का कुछ खाने का भी ले लेना, क्योंकि टोटल टाइम जितना लगना है ट्रैक को करने में, चढ़ने और उतरने में, वो टोटल 3 घंटे बताते हैं, और डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर, आप कितना जल्दी जाते हैं और कितना जल्दी वापस आ जाते हैं। तो 850 टोटल सीढ़ियाँ हैं, फिर ऊपर जाके मंदिर के दर्शन भी करने हैं, थोड़ा बहुत बैठना भी है। तो देखते हैं कितना टाइम हमें लगेगा, कर भी पाएंगे या नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा ये हालात देखते हुए मेरे कि मैं पूरा ट्रैक कर भी पाऊँगी।
15 से 20 मिनट का ट्रैक करने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और कहते हैं कि यहाँ से मेन ट्रैक शुरू होता है, मेन चढ़ाई यहाँ से शुरू होती है। काफ़ी स्टीप रास्ता है, तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपना ट्रैकिंग। बीच बीच में आपके लिए गाइड आते रहेंगे जो पूछेंगे कि हमें हायर कर लीजिए, बंदरों से बचा देंगे, रास्ता दिखा देंगे, सेफली ऊपर पहुँचा देंगे, सामान भी पकड़ लेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मुझे ज़रूरत लग नहीं रही थी कि डंडा तो है ही, बंदर क्या ही कर लेंगे, और फिर धीरे धीरे जाना है। वजन हमने ले ही नहीं रखा था, कुछ भी, सिर्फ एक पानी की बोतल कैरी की हुई थी। तो देखिए ऐसा रास्ता है, टूटा फूटा है, कहीं कहीं पे तो ये पकड़ने की ग्रिल भी नहीं है, और दूसरी तरफ खाई है, थोड़ा सा भी पैर फिसला तो सीधा नीचे जाएंगे। पूरा एडवेंचरस है, रोमांच से भरा हुआ है और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है क्योंकि सीढ़ियाँ ना बहुत छोटी छोटी हैं, और बारिश के टाइम पे यहाँ हाल ऐसा हो जाता है कि एक बार में ऊपर से 10-10 वाटरफॉल एक साथ गिर रहे होते हैं। निशान आप देख रहे हो वाटरफॉल गिरने के, अलग से दिखाई दे रहे होंगे। और रास्ते में से, सीढ़ियों में से पानी इस तरह जाता है जैसे बाढ़ आ गई है। आपको सीढ़ियाँ दिखाई नहीं देंगी, टूटा कहाँ से है, कहाँ से सही रास्ता, कुछ दिखाई नहीं देगा। और उसके बावजूद लोग यहाँ पर ट्रैक करने आते रहते हैं। स्पेशली लोग यहाँ पर मॉनसून में आते हैं वो नज़ारा देखने के लिए और रिवर्स वाटरफॉल देखने के लिए। लेकिन ऊपर से जाने के बाद लिटरली नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठ गए हैं रेस्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर से चले जा रहे थे, बैठे नहीं थे। यहाँ पे बैठ के 5 मिनट का हमने हॉल्ट लिया है, उसके बाद हम फिर से स्टार्ट करेंगे। रास्ते में कहीं कहीं आपको छोटे छोटे मंदिर, गुफाएं मिलेंगी, उनके दर्शन करते हुए, एक्सप्लोर करते हुए चलना आगे। अभी हम लोग थोड़ा सा लेमनेड पीने के लिए बैठे हुए हैं और ये बिल्कुल पास में ही पहुंचने वाले हैं हम लोग। तब आती है एक शॉप और इनका जो लेमनेड था बड़ा ही टेस्टी था यार, हमने 2-2 गिलास पिया। ऊपर आ गए हम लोग 1 घंटे में, एग्जैक्ट 3 बजे पहुंच गए। 2 बजे स्टार्ट किया था हमने ट्रैकिंग। क्या खुशी हो रही है, और क्या हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। और अभी उस मंदिर में जाना है, वहाँ पे जो मंदिर है पूरा, और उसके बाद जाना है उस मंदिर में, वहाँ पे जटा पटकी थी महादेव। एक अलग ही सुकून फील होगा आपको ऊपर आने के बाद, और उसके बाद फिर से नीचे की तरफ उतरना है दूसरी तरफ पहाड़ के। और यहाँ पर आपको मिलेगा एक मंदिर जिसको बोलते हैं गोदावरी उद्गम स्थल, जिसके दर्शन करने के लिए स्पेशली लोग इतना लंबा ट्रैक करके यहाँ तक आते हैं। यहाँ पर आपको दर्शन हो जाएंगे त्र्यंबकेश्वर महादेव की, जो रेप्लिका है वो यहाँ पर बनाई हुई है। ये है गोमुख जहाँ से पानी निकलता है और कभी भी ख़त्म नहीं होता है, यहाँ से लगातार पानी निकलता है। और ये हैं गोदावरी माँ, इनके दर्शन कर लिए हैं हमने। और यहीं पंडित जी से यहाँ की स्टोरी भी जानी, तो इन्होंने बताया कि जो गौतम ऋषि थे हमेशा भगवान की तपस्या में मगन रहते थे और भगवान बड़े ही खुश थे, इनसे प्रसन्न थे। तो कुछ ऋषिगण थे जो इनसे काफ़ी जलते थे, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रखा कि ये इतना संपन्न कैसे रह सकता है, ये इतना खुश कैसे है। तो उन्होंने एक मायावी गाय को इनके खेत में भेजा और उसको वहाँ पर लेटा दिया इस अवस्था में कि जैसे कि वो मरी हुई हालत में है। और जैसे गौतम ऋषि ने आके उनको वहाँ से हटाना चाहा तो उनके प्राण निकल गए, जिससे सब लोगों ने कहा कि गौतम ऋषि ने गौ हत्या कर दी है, इनके हाथों से गौ हत्या हुई है, जिसका पाप ये सहन नहीं कर पाए। और इन्होंने ब्रह्मगिरी पर्वत पर आकर 12 साल तक तपस्या की है। महादेव की कठोर तपस्या करने के बाद महादेव प्रकट हुए, दर्शन दिए और गौ हत्या से मुक्त होने के लिए गौतम ऋषि ने बोला कि यहाँ पर अगर गंगा नदी की एक धारा प्रकट हो तो उससे मेरे पाप धुल सकते हैं और मैं इस हत्या से मुक्त हो सकता हूँ। तो महादेव ने उनको तथास्तु कहा और वो अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही माँ गोदावरी यानी कि माँ गंगा, जिनका दूसरा नाम यहाँ पर गोदावरी नाम से जाना जाता है, प्रकट हुई, लेकिन वो बार बार अदृश्य हो जाती थी। एक बार प्रकट हुई, उसके बाद वो फिर से अदृश्य हो गई, जिससे महादेव को बड़ा गुस्सा आया और वो आए। उन्होंने अपनी जटाएं यहाँ पर पटकी, जिसके निशान आप देख रहे हो, आज भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ जटा मंदिर है, वहीं पर हम लोग अभी आए हैं। एक तरफ गोदावरी मंदिर था, दूसरी तरफ जटा मंदिर में आए हैं। तो ये महादेव की जटाओं के निशान हैं और इधर घुटनों के निशान मैंने दिखाए आपको। घुटनों पर बैठ के महादेव ने जटाएं पटकी, जिससे गंगा बाहर आके गिरी और उनसे पूछा कि क्यों ऐसा है। साथ में ब्रह्मा विष्णु भी प्रकट हुए और माँ गंगा भी आई। तो माँ गंगा ने कहा, महादेव, मैं आपकी अनुपस्थिति में आपके बिना यहाँ पर रहना स्वीकार नहीं करूँगी, जिसकी वजह से
महादेव ने यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने का निश्चय किया और साथ में ब्रह्मा और विष्णु ने भी यहीं पर रहने का निश्चय किया, जिसकी वजह से आज जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो 3 रूप में 3 लिंग हैं, 3 पिंड हैं। एक ही ज्योतिर्लिंग, एक ही शिवलिंग में आपको 3 लिंग दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से, और इसीलिए यहाँ का नाम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। और ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच में हमेशा गंगा नदी का पानी यानी गोदावरी का पानी रहता है, ये कभी भी खत्म नहीं होता है, धीरे धीरे रिसकर आता रहता है। तो यही थी यहाँ की ब्रह्म पर्वत, ब्रह्मगिरी पर्वत और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्टोरी। क्यों यहाँ पे ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ, कहाँ पर माँ गंगा का उद्गम स्थल है और क्यों यहाँ पर माँ गंगा प्रकट हुई थी। की तरह टोटल 3 घंटे में हमने अपना ट्रैक कंप्लीट कर लिया। 2 बजे हमने स्टार्ट किया था, 3 बजे तक हम लोग ऊपर पहुंच गए थे स्टेयर्स वगैरह सब करके। और पहुंचने के बाद हमने वहां पे दर्शन किए हैं, 2-3 मंदिर थे उनके दर्शन किए। टोटल 3 घंटे में हमने अपना ट्रैक पूरा कर लिया। 5 बजे हम लोग वापस नीचे आ चुके हैं, 2 बजे हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी। नीचे बच्चे और मम्मी पापा वेट कर रहे हैं, तो आज का ट्रैक यही हमारा ख़त्म हो गया है और अब हम जाते हैं सीधा नासिक के लिए। अब वहाँ पर गंगा आरती यानी कि गोदावरी आरती अटेंड करेंगे। पहली बार गोदावरी आरती अटेंड की है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत शांति है, बहुत प्यारा लगा, क्योंकि पहली बार मैं देख रही हूँ कि आरती में सिर्फ लड़के ही नहीं हैं, लड़कियां भी साथ में परफॉर्म कर रही हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा था। सभी आरती के लिए आना है। यहाँ की गोदावरी आरती बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना अब बहुत कुछ मिस कर दोगे। और यहीं पे अब कुंभ मेला भी लगने वाला है, तो उसकी भी तैयारियां हो रही थी। त्र्यंबकेश्वर में कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था। नेक्स्ट डे हम लोग नासिक घूमेंगे आज, जिसके लिए कैब वाले ने बोला कि गाड़ी यहीं पे रहेगी, आपको घूमना है तो आप बाय ऑटो घूमेंगे, गाड़ियाँ यहाँ पर अंदर अलाउड नहीं है। तो हमने यहाँ पे ऑटो हायर किया जो कि 500 में हमें पंचवटी वगैरह सब घुमा देगा। तो चलिए नासिक घूमने चलते हैं ऑटो वाले भैया के साथ। सबसे पहले हम लोग आ गए हैं तपोवन, जहाँ पर राम सृष्टि उद्यान है। बड़ा सा भगवान श्री राम का स्टैचू बनाया हुआ है और बैठने के लिए जगह है, पार्क बनाया हुआ है घूमने के लिए, रेस्ट करने के लिए। ड्राइवर साहब का कहना है अपनी चीज़ों का ना ध्यान रखना है। यहाँ पे जब राम भगवान की सीता चोरी हो सकती है तो आपका सामान क्या चीज़ है। वैसे बात तो बिल्कुल सही कही है। उसके बाद हम लोग जाएंगे लक्ष्मण जी का मंदिर देखने के लिए। शेषनाग का ही अवतार है, उनका यहाँ पर मंदिर बनाया हुआ है और यही वो जगह है जहाँ पर सुपर्णखा की नाक भी काटी थी। तो बाहर थोड़े छोटे मोटे स्टॉल लगे हुए हैं कुछ सामान वगैरह खरीदारी के लिए। उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे बाय स्टेयर्स। लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काटी थी, इसीलिए इस जगह का नाम नासिक रखा गया। उससे पहले इसका नाम शायद दंडक वन था। और भारत में लक्ष्मण जी का शेष रूप, शेष अवतार में एक ही मंदिर है। हाँ, शेषनाग जो अवतार है अकेले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अकेले खड़े हैं, वरना तो भगवान श्री राम और सीता मैया के साथ होते हैं, लेकिन ये शेषनाग रूप में है। पूरे विश्व में इनका ये एक ही मंदिर है। संगम अंदर चलते हैं, नज़ारा तो देखते ही बनता है यहाँ का। देखिए संगम है नदियों का यहाँ पे, वहाँ चलेंगे। उससे पहले कुटिया में चलते हैं, वहाँ पे जो बनी हुई है। तो इनका कहना है, ड्राइवर ने बताया हमें कि जो रावण जी सीता मैया को ले गया था वो मायावी थी, और जो असली सीता मैया थी वो यहाँ आ गई थी और उन्होंने यहाँ आके अग्नि परीक्षा दी थी। धूप बहुत तेज है, लेकिन फिर भी हल्की से ठंड में इतनी तेज धूप अच्छी लग रही है। देखते हैं यहाँ पे आके पंडित जी बैठे हैं, वो बताएंगे।
ये भगवान की वनवास पंडित जी से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ है। दिन का वनवास था भगवान। हाँ, 1 साल 14 दिन का वनवास यहाँ पे हुआ था। महेश, 3 भगवान के 3 कुंड है। ब्रह्मा विष्णु महेश। ये है मुक्ति कुंड, मुक्ति ये है। सीता कुंड है माता स्नान की जगह। नीचे वहाँ पर है कपिल ऋषि का आश्रम। रामायण में है कथा ये जगह की। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये 3 भगवानों को साक्षी रख के माता यहाँ अग्नि में गुप्त हो गई। यहाँ से मायावी माता प्रकट होकर बाहर आ गई। मायावी माता को यहाँ से ले गए भगवान राम सीता गुफा में। रावण लंका चूरा ले गया, वो मायावी माता को लंका लेके गए। असली माता 3 भगवान साक्षी यहाँ। ये राम बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ के देख के। जो स्टोरी आपको सिर्फ सुनने को मिली थी वो यहाँ आपको देखने को मिल रही है, जीने को मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। जो लोग रामायण को, अपहरण को, राम सीता रावण इन सबको सिर्फ कहानी मानते हैं, नकली मानते हैं ना, तो उन लोगों को यहाँ आके ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पर आपको ना प्रमाण मिलेंगे, साक्षात आप यहाँ पर देख सकते हो उन चीज़ों को। नेक्स्ट हम लोग आए हैं मारुति मंदिर में। तो यहाँ पे लंबे हनुमान जी का मंदिर है। जब पांडव वनवास पे थे तो हनुमान जी ने पांडवों को दर्शन देने के लिए वो एक पेड़ से निकले थे, तो तभी का यहाँ पे दिखाया गया है कि वो पेड़ से निकले थे और खड़े हैं हनुमान जी यहाँ पर। तो वही यहाँ पे दर्शन देखने को मिले हैं। अंदर फोटो अलाउड नहीं थे, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। अभी हम लोग कालाराम मंदिर के दर्शन करेंगे और मस्ट विजिट प्लेस है, क्योंकि यहीं पर भगवान श्री राम ने जब 14 वर्ष का वनवास था ना, तो यहाँ पे बिताए थे उन्होंने अपने कुछ दिन कुछ साल। तो यहाँ पे जो भगवान की मूर्ति है वो काले पत्थर से बनी हुई है, और ऐसा कहना है पंडित जी का कि साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं कि सूर्य की रोशनी सीधा भगवान के चरणों में आकर गिरती है। जैसे सूर्य देव निकल कर और भगवान के चरणों में प्रणाम करने के लिए आए हैं और उसके बाद जाते हैं। अंदर कोई लाइट नहीं है, दिए की रोशनी में दर्शन होंगे। और मंदिर बहुत खूबसूरत बना रखा है। और इस मंदिर में जो मूर्ति है भगवान श्री राम की, वो किसी तालाब में मिली थी एक राजा को। वो किसी ने बनाई नहीं, तराशी नहीं, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर उनकी मूर्ति मिली थी। नेक्स्ट चलते हैं सीता माँ की गुफा देखने के लिए, जो कि यहीं पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, सिर्फ 2 या 3 मिनट का डिस्टेंस है। यहाँ पहुँचने के बाद देखा काफ़ी सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं और भीड़ भी बहुत ज़्यादा आई हुई थी। पहले यहाँ पर एक एग्जीबिशन है जिसकी फ़ीस सिर्फ 1 रुपये है, एंट्री फीस। वो देके आप यहाँ पर एग्जीबिशन देख सकते हो, जिसमें ना थोड़ा बहुत रामायण का, उनके अपहरण का वो सब दिखा रखा है कि कैसे रावण आया था, लेके गया था सीता मैया को। इस जगह को पंचवटी बुलाया जाता है क्योंकि यहाँ पे 5 वट हैं, 5 वृक्ष हैं, और ये उसी टाइम के हैं जब यहाँ पर माँ सीता और राम ने अपना वनवास का कुछ टाइम यहाँ पर बिताया था। और आज भी ये वट ज्यों के त्यों यहीं पर खड़े हैं। अब चलिए आपको कुछ साक्षात कराते हैं, कुछ प्रमाण दिखाते हैं कि माँ सीता ने यहाँ बैठकर तपस्या की थी। कौन सी गुफा थी वो। दर्शन करने के लिए कहीं भी कोई भी टिकट नहीं थी, फ्री में हर जगह आप एंट्री ले सकते हो, दर्शन कर सकते हो। बस एक कैमरा अलाउड नहीं है, बट फिर भी मैंने कोशिश की है आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसा है। जो लोग जा नहीं सकते हैं घूमने के लिए, वो बैठ के यहीं पे अनुभव तो ले सकते हैं ना मेरी वीडियो के थ्रू। तो देखिए ये गुफा है अंदर। तो ये जो गुफा है ये वही गुफा है जहाँ पर सीता मैया ने अपने वनवास के दौरान वो भगवान महादेव की आराधना करती थी। यहीं पर बैठकर माँ अपनी पूजा अर्चना किया करती थी। 1-2 जगह और है यहाँ पर जहाँ पे जाना बनता है। एक तो है हनुमान जन्म स्थान, जो कि अंजनेरी पर्वत पर है, और जब हम त्र्यंबकेश्वर की तरफ जाते हैं तभी रास्ते में आता है। दूसरा है एक हरिहर फोर्ट, उस पर भी लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। तो ये 2 ट्रैकिंग हमारी रह गई, क्योंकि एक ट्रैक करने के बाद थकान हो गई थी और उसके बाद हमें आगे भी एक्सप्लोर करना था, मंदिर दर्शन करने थे, तो इसलिए हमारा वो 2 चीज़ें हम फिर दोबारा करेंगे। नासिक के हमारे जो मेन पॉइंट्स थे वो सब हमने एक्सप्लोर कर लिए और एक अलग ही स्पिरिचुअल फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लाइक भगवान श्री राम और माता की प्रेजेंस ना आज भी यहाँ पर महसूस की जा सकती है। हर जगह एक अलग ही दिव्यता थी, माना मतलब मन अपने आप शांत हो रहा था अंदर से और बहुत गहरा सुकून मिल रहा था। सच कहूँ तो नासिक सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, यहाँ आकर एक अलग ही अनुभूति होगी जो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी मैंने कोशिश की है एक्सप्लेन करने की। अभी हम लोग यहाँ के एक फेमस प्लेस बग्गा स्वीट्स पर आए हैं खाना वाना खाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आज का ट्रिप खत्म होता है। मुक्तिधाम दर्शन करने के बाद एक और मंदिर रह गया था, रेलवे स्टेशन के पास में ही है,
यहाँ का दर्शन करेंगे और उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं आज संभाजी नगर के लिए, जहाँ पर हम दूसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। घृष्णेश्वर यानी घुश्मेश्वर भी उसको कुछ लोग बोलते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। आज का व्लॉग कैसा लगा उसके लिए कमेंट ज़रूर करना। कोई कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।